अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे इमली की खट्टी मीठी सी चटनी, जिसको आप फ्रीज करके पूरा रमज़ान यूज़ कर सकते हैं। पकोड़े, समोसे, चना चाट, दही भल्ले, हर चीज़ के साथ ये चटनी खाई जाती है रमज़ान अल मुबारक में। तो चलिए देख लेते हैं इसको बनाना किस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इमली जो है, यहाँ पे मैंने 1 पाव इमली को आधा घंटा पहले इस बॉल में भिगो दिया था। सिंपल भिगोना है हमने और कुछ भी इसमें ऐड नहीं करना। तो यहाँ पे देखिए आधे घंटे के बाद इमली कितनी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। बस हाथ के साथ आपने इसको मसल मसल के सारा पल्प जो है वो उतार लेना है इन गुठलियों से, यहाँ तक कि आपने इमली की गुठली अलहदा कर देनी है और इसका सारा पल्प जो है वो इसी पानी में हमने निकाल लेने, क्योंकि यही हमें चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे सारा इमली का पल्प, इसका पानी हमारे पास आ गया। इसमें से मैंने जितनी भी गुठलियाँ थी सब रिमूव कर दी हैं। और अब ये जो हमारे पास इमली का पल्प यानी कि इमली का घट्टा आ गया, ये चटनी बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो एक सॉस पैन लेंगे और इसमें डाल देंगे कि सारा इमली का पानी, और इसी बॉल में थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, घुमा के इसमें शामिल कर देंगे ताकि बॉल में जितना भी पल्प या पानी लगा हुआ है वो भी ज़ाया ना हो। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसमें शामिल कर देंगे एक अदरक का टुकड़ा और इसमें शामिल करेंगे एक दालचीनी का टुकड़ा। जब आप ये चीज़ें डालेंगे तो आपको इसकी इतनी प्यारी खुशबू और इतना अच्छा फ्लेवर आएगा कि आपको यकीन नहीं आएगा कि आपने ये चटनी घर में बनाई है। और इसमें शामिल कर दिया मैंने थोड़ा सा गुड़। इसके अलावा कुछ और स्पाइसेस जाएंगे, जिसमें जाएगा 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा, हस्बे ज़रूरत या ½ टीस्पून नमक, और इसमें शामिल करेंगे थोड़ी सी काली मिर्च और जाएगी इसमें थोड़ी सी दड़ा मिर्च। बस इन मसालों को हमने अच्छी तरह से पका लेना है, तकरीबन 4 से 5 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पे। चम्मच को चलाते हुए हम इनको पका लेंगे ताकि इनका अच्छा सा फ्लेवर जो है वो आ जाए। और इसमें शामिल करेंगे हम चीनी। यहाँ पे मैंने 1 पाव इमली की चटनी बनानी थी, तो यहाँ पे मैंने जो है वो 1 पाव से कम चीनी इस्तेमाल की है, ठीक है, क्योंकि मैंने इसमें गुड़ भी डाला है। आप अपने हिसाब से इसका मीठा सेट कर लें जितना आपको अच्छा लगता है। तो जी यहाँ पे देखें हमने बहुत अच्छे से जो है इसको पका लिया है। आपके सामने इसकी कंसिस्टेंसी बहुत पतली है, हमने इसको थोड़ा सा थिक करना है। अब हम इसमें शामिल करेंगे कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर पाउडर लेके मैंने उसको पानी में मिक्स कर लिया था और इस तरह से हम चम्मच चलाते हुए इसमें शामिल करेंगे। तो इससे क्या होगा, इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक हो जाएगी, बिल्कुल इस तरह की। हमने बहुत ज़्यादा कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल इसमें नहीं करना, बल्कि एहतियात से थोड़ा थोड़ा करके ऐड करने, ताकि चटनी बहुत ज़्यादा थिक ना हो। इसने ठंडा होने के बाद थोड़ा सा मज़ीद थिक होना होता है। तो ये है जी हमारी इमली की मज़ेदार सी चटनी, बिल्कुल रेडी है। इसी तरह की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, इसको बहुत ज़्यादा हमने थिक नहीं करना। मज़ीद इसको पका लेंगे ताकि कॉर्नफ्लोर जो हमने इसमें शामिल किया है उसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। और साथ ही आप सबसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो जब ये ठंडी हो जाएगी तो हम इसको डिश आउट करेंगे। तो ये देखिए जी यहाँ पे चटनी हो गई है ठंडी। अब आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही हमें इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए। बस आप रमज़ान शुरू होने से पहले एक बार इसको बना के रख लें, फिर आप इसको फ्रीज़ कर लें, तो इंशाल्लाह ये आपके पूरे रमज़ान काम आएगी। तो नेक्स्ट मिलेंगे, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।